हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। तो जैसा कि आज आप लोग देख रहे होंगे कि आज हम लोग ड्राइंग का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, जो भी यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है, बिहार में 2 एग्ज़ाम होने वाला है। एक है एलआरसी, एक है बीटीएससी। ठीक है, तो एलआरसी का जो सिलेबस आया है उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग को इंक्लूड किया गया है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन यूज हो सकते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं बिहार में। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे ही हम लोग करेंगे। 4 ईयर का आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। 2017 से करेंगे, 21-22 तक करेंगे मिनिमम। ठीक है फ्रेंड, तो आइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है फर्स्ट क्वेश्चन। द साइज ऑफ A1 ड्राइंग शीट रिकमेंडेड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज। A1 ड्राइंग शीट का वहाँ पे जो होता है उसका रिकमेंडेशन का साइज कितना साइज इसका होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, A1 ड्राइंग जो होता है, A1 ड्राइंग शीट, उसका साइज ये होता है 594 mm इंटू 841 mm। इसका जो पूरे जितना भी यहाँ पे सीट साइज होता है, ये सभी को मैं एक फ़ोटो दिखा दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड, ये देखिए साइज जो हम लोग बोले थे वहाँ पे कि A1 साइज हम बोले थे, तो A1 साइज का जो यहाँ पे साइज दिया गया है 594 इंटू 841। ठीक है, तो ये हो गया A1 साइज का हमारा साइज। तो A1 साइज का यहाँ पे हम साइज बता दिए कि 594 इंटू 841 होता है। अब इसके बाद में और भी देखिए क्वेश्चन क्या क्या उठ रहा है यहाँ पे। जैसे A2 अगर पूछ दे नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन में, जैसे 18 में पूछा गया है A2, और उसके बाद भी क्वेश्चन आया है A5 का क्वेश्चन आया है। तो ये सब का हम लोग डायमेंशन देख ले तो ये अच्छा सा हम लोग को क्लियर हो जाए। जैसा कि A1 के बात किया जाए तो A1 में क्या होगा 594 इंटू 841। ठीक है, ये आप नोट भी कर सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद साइज 2 जब बात हो, A2 के बात हो, तो 420 इंटू 594, ये हमारा A2 साइज पेपर रहेगा, तो उसका साइज है। A3 में जब बात हो तो ये 297 इंटू 420, ये हो गया A3 तक। अब A4 में देखते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड। A4 साइज की अगर बात किया जाए तो A4 साइज में क्या होता है कि यहाँ 210 से 297 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे A5 की बात करें, A5 यहाँ पे 148 इंटू 210। A6 के बात किया जाए, A6 नहीं होता है फ्रेंड, A5 तक मिनिमम होता है। A नॉड यहाँ पे एक होता है, A नॉड, A0 जिसको बोल सकते हैं 841 इंटू 1189, ये A नॉड पेपर होता है, उसका साइज 841 इंटू 1189। ये मिनिमम ड्राइंग शीट हम लोग यूज करते हैं, जो भी हम लोग ड्राइंग में यूज करने के लिए। तो यही जो 5 साइड और जो 6 साइज हम लोग यहाँ पे पढ़ें, यही सब से मिनिमम क्वेश्चन एक तो कंफर्म है, आने ही वाला रहता है हर साल। तो इसको अच्छा से हम लोग क्लियर कर चुके हैं फ्रेंड। वहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका डायमेंशंस के लिए। अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूअस थिन लाइन इज नॉट यूज्ड फॉर। कंटिन्यूअस थिन लाइन जो होता है वो किसके लिए यूज नहीं होता है। यहाँ पे क्वेश्चन को यह ध्यान देना है, नहीं होता है बोला गया। अब नहीं होता है बोला गया मतलब कंटिन्यूअस लाइन हम लोग कहाँ कहाँ यूज नहीं करते हैं। तो कंटिन्यूअस थिन लाइन देखिए जो होता है डायमेंशन लाइन में यूज होता है, एक्सटेंशन लाइन में भी यूज होता है, विजुअल आउटलाइन में यूज नहीं होता है, हैचिंग में यूज होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड, वो करेक्ट ऑप्शन विजुअल आउटलाइन। इसमें हम लोग इसका कंटिन्यूअस थिन लाइन का यूज नहीं करते हैं, ये चीज़ को ध्यान देना है यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्लियर कैसे हो सकता है। कंटिन्यूअस थिन लाइन इज नॉट यूज फॉर विजुअल आउटलाइन, ये क्वेश्चन हमको करेक्ट है कि विजुअल आउटलाइन के लिए यूज नहीं होता है। तो किसके किसके लिए होता है, डायमेंशन, एक्सटेंशन और हैचिंग के लिए। तो ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, बोला जाए कंटिन्यूअस थिन लाइन इज यूज्ड फॉर, तो उसमें अगर हम लोग को ऑप्शन रहे डायमेंशन, एक्सटेंशन, हैचिंग, ऑल ऑफ दीज, तो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है फ्रेंड, इस चलते हम आपको यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। अब देखिए बीच वन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनलार्जिंग स्केल। अब इनमें से कौन सा इनलार्जिंग स्केल है। तो देखिए सबसे आगे इनलार्जिंग स्केल का अगर प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो इनलार्जिंग स्केल सबसे आगे क्या होता है, ये चीज़ों को समझना है। देखिए सबसे आगे स्केल
आप लोग जानते होंगे कि कोई भी टर्म को हम लोग स्केल के रूप में ड्राइंग के रूप में अगर लिखते हैं तो वह स्केल के रूप में हम लोग उसको लेंगे, उसके बाद ही लेंगे। तो एक होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आरएफ होता है। तो ये आरएफ कैसे होता है, तो ये जो हम लोग मैप पे जिस साइज में हम लोग लिखने वाले हैं या ड्रॉ करने वाले हैं, तो उसका रेशियो होता है किसके साथ, जो उसका एक्चुअल डायमेंशन होता है, एक्चुअल डायमेंशन बोल सकते हैं, एक्चुअल डायमेंशन। या एक और ट्रिक यहाँ पे हम ट्रिक आपको बताते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को याद रखने के लिए। तो देखिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऐसे भी बोल सकते हैं, आर एफ बराबर m/g। m/g मतलब क्या, महात्मा गांधी, क्या महात्मा गांधी से आप लोग याद रख सकते हैं, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी से आप लोग याद रख सकते हैं आरएफ का फॉर्मूला। अब देखिए फॉर्मूला कैसे हुआ, महात्मा गांधी अब फॉर्मूला कैसे हुआ, फॉर्मूला ये हुआ कि जो हम लोग मैप पे, जो हम लोग ड्राइंग पे, यानी मैप कहाँ बनाएंगे, ड्राइंग पे बनाएंगे, यानी ड्राइंग पे जो हम लोग मैप लेंगे उसका रेशियो और साथ में जो एक्चुअल साइज यानी जो ग्राउंड पे उसका रेशियो, इसी को हम लोग तो आरएफ बोलते हैं। तो ये हमारा आरएफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अब यहाँ पे क्वेश्चन में बात किया जा रहा है कि इनलार्जिंग स्केल किसको बोलेंगे। तो आरएफ बराबर क्या होता है फ्रेंड, आरएफ बराबर क्या होता है, महात्मा गांधी, याद है ना, महात्मा गांधी यानी m/g। तो इनलार्जिंग स्केल कैसे होगा, जब उसको हम लोग ड्राइंग पे ड्रॉ करेंगे तो वो क्या बड़ा साइज में दिखना चाहिए, तो बड़ा साइज में दिखेगा तभी ना इनलार्जिंग स्केल होगा फ्रेंड। यानी मिनिमम क्या, एम कहाँ होता है, तो एम होता है मैप कहाँ बनाते हैं, तो ड्राइंग शीट पे बनाते हैं। यानी ड्राइंग शीट पे हम लोग को क्या बड़ा दिखाना है, यानी जब न्यूमरेटर यानी एम जब बड़ा होगा तो हम बोलेंगे इनलार्जिंग स्केल। एम क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर के वैल्यू 1 के बराबर कर देते हैं, तब वहाँ से हम लोग को इनलार्जिंग स्केल पता चल सकता है। तो एम का वैल्यू जब न्यूमरेटर वाला जो नीचे जो ग्राउंड के वैल्यू है उससे बड़ा हो तब वो होता है इनलार्जिंग स्केल। तो यहाँ पे इनलार्जिंग स्केल इस टाइप में आप लोग समझ सकते हैं कि जब महात्मा गांधी यानी महात्मा का वैल्यू बड़ा ग्राउंड के वैल्यू से, यानी कि क्या ड्राइंग शीट पर बड़ा बना रहे हैं तो वो क्या होगा इनलार्जिंग स्केल। और जब ड्राइंग शीट पे छोटा बनाएंगे यानी जब महात्मा गांधी यानी महात्मा का जब वैल्यू कम, यानी तब क्या होगा वहाँ पे छोटा बनाएंगे ड्राइंग शीट पे, तो रिड्यूसिंग स्केल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए 5:1 मतलब क्या, महात्मा का वैल्यू बड़ा, अब महात्मा का वैल्यू बड़ा यानी कि क्या इनलार्जिंग स्केल। 5 जो है ऊपर में 5 बड़ा है ना 1 से, तो महात्मा का वैल्यू बड़ा यानी इनलार्जिंग स्केल, यानी सी ऑप्शन करेक्ट। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट तरीके से समझते हैं, तब देखिए क्या इसमें आता है। अब यहाँ पे मान के चलिए कि ये 5/1 नहीं देकर ये क्या लिखे 0.5, तब क्या होगा, अब 0.5 लिखा है और इसके रेशियो में 1:0.5 लिखा है, ठीक है, 1:0.5 यहाँ पे है, तब क्या होगा, तो 1:0.5 और 0.5 का मतलब क्या होता है फ्रेंड, 1/1/2, ठीक है, तो 1/2 ऊपर चल जाएगा 2 यानी 2:1, ठीक है, तो 2 बड़ा, ठीक है, इस टाइप में भी समझ सकते हैं। और 0.5 यानी 5/10 के रूप में भी समझ सकते हैं, 5/10, 10 ऊपर चल जाए, इस टाइप में भी समझ सकते हैं। तब यहाँ पे 1:2 अगर 0.5 रहे, इस टाइप के क्वेश्चन रहे, तब भी क्या ये इनलार्जिंग स्केल में आएगा। इनलार्जिंग स्केल सिंपली मतलब क्या, महात्मा का वैल्यू बड़ा, इनलार्जिंग महात्मा का वैल्यू कम यानी रिड्यूसिंग। तो यहाँ से हम समझते हैं कि आप लोग को आरएफ अच्छा से क्लियर हो गया होगा और इनलार्जिंग रिड्यूसिंग में आप लोग को अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, काहे कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसमें आएगा इनलार्जिंग और रिड्यूसिंग पे, इस चलते हम आगे आपको बोले हैं। In the first angle projection method, what are the relative position of the object plane of the projection and observer? देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में सिंपली फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कैसे होगा, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कुछ इस टाइप, इसका क्या होगा, ये होगा हमारा VP और ये होगा हमारा HP। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट रखते हैं वो कैसे रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ इस टाइप में है, तो यहाँ से देखेंगे कैसे, तो देखेंगे कुछ इस टाइप में,
देखेंगे कुछ इस टाइप में, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा आई साइट है। यहाँ से देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो ये हमारा प्रोजेक्शन प्लेन और ऑब्जर्वर, ये साइट है, ये व्यू साइट है। तो व्यू साइट क्या होता है, ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर। तो ये ऑब्जर्वर और प्रोजेक्शन प्लेन के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अब इसी बात को ध्यान से समझिए, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन कहाँ, ऑब्जर्वर एंड प्रोजेक्शन प्लेन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन सही होगा ये समझिए। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, पढ़ते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेन एंड ऑब्जर्वर। ये फर्स्ट ही वाला हमारा क्या हो गया, ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्लेन इज प्लेस्ड इन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। प्लेन को कहाँ रखेंगे, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में, ये गलत है। ऑब्जर्वर इज इन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड प्लेन, ये भी गलत है। कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे आप लोग को क्लियर हो गया होगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। और भी अगर कुछ बात करें तो देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के जैसे हम लोग बात किए तो उसमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या क्या डिफरेंस है थोड़ा सा वो देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सेकंड में क्या ऑब्जेक्ट, थर्ड में क्या, थर्ड एंगल क्वाड्रेंट में हम लोग को ऑब्जेक्ट को रखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। यही तो अभी हम लोग किए, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में। अब इसमें देखिए, द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे हुआ, ये चीज़ों को समझते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए ये कैसे हुआ, जैसा कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कुछ ये एचपी होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कुछ इस टाइप में यहाँ पे है, और इसमें ये जो प्लेन है, ये प्लेन जो है ये ट्रांसपेरेंट के रूप में हम लोग मानते हैं। ये प्लेन क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो अब हम लोग के यहाँ से ऑब्जर्वर यहीं पर रहेगा, यहाँ से दिखेगा, तो ये ट्रांसपेरेंट है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट का जो व्यू है हम लोग को यहाँ से दिख जाएगा। तो अब क्या है, ये कैसे रखा हुआ है, ये देखिए प्लेन जो है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो है ये लाई करता है बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर ये है, ऑब्जेक्ट ये है, तो ये दोनों के बीच में लाई करता है, इसी को बोलते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे आई होप कि यहाँ पे कुछ पॉइंट आप लोग को क्लियर हुआ होगा अच्छे से। व्हेन व्यू आर ड्रॉन इन देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन, अगर व्यू को ड्रॉ किया जाता है रिस्पेक्टिव पोजीशन में, टॉप व्यू कम्स बिलो एंड फ्रंट व्यू, बिलो फ्रंट व्यू एंड राइट साइड व्यू ड्रॉन टू द लेफ्ट साइड। ये कुछ इस टाइप का होता है फ्रेंड, जैसे कि हम लोग बात करते हैं अच्छे से, ये कुछ इस टाइप, ये रेफरेंस लाइन हम लोग का हो गया। अब यहाँ पे नीचे में क्या होगा, एचपी होगा, एचपी पे क्या बनेगा, टू व्यू बनेगा। अब यहाँ पे वीपी होगा, अब वीपी पे क्या, फ्रंट व्यू बनेगा। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू नीचे होता है, फ्रंट व्यू ऊपर होता है, साइड व्यू उसके ये साइड में होता है, प्रोफाइल प्लेन पे होगा, इसको बोलते हैं प्रोफाइल प्लेन। पर्सपेक्टिव व्यू में यहाँ पे हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अब व्हेन व्यू आर ड्रॉन इन देयर रिलेटिव पोजीशन, टॉप व्यू कम्स एबव फ्रंट व्यू। अब इस थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बात करेंगे तो इसमें टॉप व्यू ऊपर चला जाता है, फ्रंट व्यू नीचे आ जाता है, और इसका साइड व्यू क्या कि राइट साइड व्यू और ड्रॉइंग टू द राइट साइड ऑफ द एलिवेशन, एलिवेशन के राइट साइड में हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं फ्रेंड। देखिए ये एक और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं सिंबल के बारे में। अब देखिए सिंबल जो है ये हम लोग, इसका टॉप व्यू है और साइड व्यू कुछ इस साइड में है, ठीक है। तो ये जब टाइप रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्रंट व्यू, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन फ्रेंड, सॉरी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करेंगे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में तो ये जो होता है साइड व्यू, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है, और जो हमारा टॉप व्यू है ये साइड में चला जाता है, ये साइड में। तो ये सिंबल हो गया हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का। तो ये आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। अब देखिए फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो है फ्रंट व्यू इज प्रोजेक्टेड ऑन द प्लेन। फ्रंट व्यू किस पे प्रोजेक्ट किया जाता है, तो हम आगे ही आपको बताएं फ्रंट व्यू हमेशा क्या, जब भी ऐसे रहेगा, ये वीपी है, ये एचपी है,
तो ये फ्रंट व्यू हमेशा ये प्लेन वीपी पे प्रोजेक्ट किया जाता है, वर्टिकल प्लेन पे। टॉप व्यू कहाँ, एचपी पे। हमेशा बात हमेशा समझिए, टॉप व्यू हमेशा एचपी पे रहेगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो कोई बोलेगा ना कि वर्टिकल प्लेन ही पे तो बन रहा है, लेकिन वो वर्टिकल प्लेन पे नहीं बना। हम क्या किए हैं कि जब इसको हम लोग ऊपर से देखें, मान के चलते हैं इस साइड में टॉप व्यू जब देखें तो टॉप व्यू इसका यहाँ बना एचपी पे, और एचपी को हम लोग 90 डिग्री रोटेट कर दिए। 90 डिग्री रोटेट किए तो एचपी यहाँ पे आ गया। फ्रंट व्यू तो वहीं था, एचपी भी उसी पे कोइंसाइड कर गया, ई चलते वहाँ पे बना। ये नहीं समझिएगा कि फ्रंट व्यू वीपी पे बन गया या टॉप व्यू क्या हुआ वीपी पे बन गया। अब इसका जो फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये फ्रंट व्यू तो हमेशा क्या वर्टिकल प्लेन पे ही बनेगा। कहाँ चाहे प्लेन कहीं भी रख दो, प्लेन क्या हो कोई भी क्वाड्रेंट में रख दो, हमेशा फ्रंट व्यू क्या बनेगा, वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। सो फ्रेंड आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है इफ़ अ पॉइंट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कैसे रखा गया है, ये बातों को समझिए। ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे कोई बोला कि एक पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है, एक पॉइंट हम रख दिए, एक पॉइंट रखा हुआ है। फ्रंट व्यू विल बी एबव रेफरेंस लाइन, फ्रंट व्यू जो होगा उसका एबव रेफरेंस लाइन होगा, या फ्रंट व्यू विल बी बिलो रेफरेंस लाइन, या टॉप व्यू विल बी बिलो रेफरेंस लाइन। तो देखिए इस टाइप के अगर पॉइंट है तो हम लोग यहाँ से देखें टॉप व्यू इसका ये है, और ये प्लेन जो हमारा एचपी है इसको 90 डिग्री रोटेट किए तो एचपी यहीं पे आ गया, तो इसका टॉप व्यू तो हो यहाँ पे बन गया, ठीक है, टॉप व्यू वीपी पे बन गया। एचपी वहाँ से कोइंसाइड हो गया वीपी पे, इस चलते वहाँ पे बन गया। अब इसका जो फ्रंट व्यू होगा इधर से देखेंगे, फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, वीपी पे बनेगा, लेकिन कहाँ बना, एभव रेफरेंस लाइन बनेगा इसका, यानी ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि है द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ ए लाइन रिप्रेजेंट ट्रू लेंथ इफ द लाइन इज। फ्रंट व्यू और ट्रू व्यू अगर किसी लाइन का अगर इक्वल या बोल सकते हैं ट्रू लेंथ को दिखा रहा है तो लाइन कैसे रखा हुआ है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड। अगर कोई हम लोग प्लेन रखें या कोई लाइन रखें जो इसका हम लोग का ट्रू शेप उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में दिख रहा है, तो ऑब्जेक्ट कैसे रखा गया है, पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी, पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी, या पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी, या पैरेलल टू वीपी एंड इंक्लाइन टू एचपी। तो देखिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी। अब ये कैसे करेक्ट है ये चीज़ों को समझते हैं। अब देखिए जो प्लेन यहाँ पे कैसे रखा गया, हम लोग को क्या बोला गया, दोनों में इक्वल शेप। देखिए जब प्लेन को हम लोग पैरेलल बोथ एचपी एंड वीपी रखते हैं, यानी कुछ इस टाइप में रखते हैं, ये लाइन यहाँ पे ए बी हम लोग को दिख रहा होगा, ये वीपी से भी पैरेलल है, एचपी से भी पैरेलल है, तो इस टाइप में जब रखेंगे तब इसका हम लोग का दोनों में ट्रू लेंथ दिखेगा, समझे। तो ये हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन, वहाँ पे ऑप्शन हम बता दिए हैं कि कौन सा सही है, लाइन पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी। अगर जिनको और भी इसमें से क्वेश्चन आएगा जैसे लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी रहेगा तो किस टाइप में दिखेगा, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, हम आपको सभी चीज़ों को दिखा दे रहे हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड, जैसे कि आप लोग को क्लियर हो जाए सभी पॉइंट्स, इस चलते हम आपको स्क्रीनशॉट स्लाइड करके दिखा दे रहे हैं, सब पॉइंट आप लोग क्लियर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी आएगा हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं, पढ़े ही होंगे आप लोग। सो फ्रेंड आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। देखिए फ्रेंड, द डायमेंशनिंग ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, द डायमेंशन इंडिकेटिंग अ डायमीटर शुड ऑलवेज बी प्रीसीडेड बाई। अगर सिलेंड्रिकल पार्ट के अगर बोले डायमेंशनिंग में तो उसका जो डायमीटर हो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये देखिए उस फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है इस स्टेप में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड। अब इसेंट्रिसिटी की बात किया जा रहा है, इसेंट्रिसिटी से हमेशा कोई भी या अगर कुछ हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, अगर उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग इंक्लूड किया गया है तो कन्फर्म एक क्वेश्चन इसेंट्रिसिटी से रहता ही है, तो इसेंट्रिसिटी को यहाँ पे अच्छा से क्लियर करते हैं। देखिए सबसे आगे बात करते हैं कि इसेंट्रिसिटी क्या होता है, तो देखते हैं। देखिए फ्रेंड इसेंट्रिसिटी के यहाँ फॉर्मूला का बात करते हैं, तो देखिए इसेंट्रिसिटी ई बराबर
मिनिमम सी बाई ए होता है। सी क्या होता है और ए क्या होता है? तो फ्रेंड जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि ई बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो अब इसमें सी क्या है और ए क्या है देखते हैं। तो देखिए सेंटर से जो फोकस की दूरी होता है इसका सी बोलते हैं, और जो फोकस से, जो कहाँ से, फोकस से वर्टेक्स के बीच की दूरी होता है ये, या बोल सकते हैं ये पार्ट को बोलते हैं ए। तो ये दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। तो अब कुछ कुछ फिगर है, वो फिगर कैसे बनता है और उसका कितना इसेंट्रिसिटी होता है इस पे बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे एक कोन है, ठीक है, क्या है, एक कोन है। अब कोन है तो इसका कैसे कैसे कट करेंगे, तो क्या क्या शेप निकलेगा, ये चीज़ों को ज़रा समझना है। तो देखिए अगर ये पैरेलल हम लोग कट कर दें, ये जो बेस है इसके पैरेलल कट कर दें, तो ये हमारा बन जाएगा सर्कल। ये क्या बनेगा फ्रेंड, ये बनेगा सर्कल बनेगा। अब आगे देखते हैं। अब इसका जैसे इंक्लाइंड पार्ट में कुछ इस साइड में कट करें तो ये बनेगा इलिप्स। और इसका इंक्लाइंड पार्ट कैसे हम लोग रख सकते हैं कि इंक्लाइंड टू द एक्सिस रख सकते हैं, ठीक है। और एक ऐसे कट कर सकते हैं जो इसका बेस से इंक्लाइंड हो तो वो कट जाएगा पाराबोला। और जो यहाँ से इस टाइप में से कटेगा तो उसको बोलेंगे हाइपरबोला। और भी ये चीज़ों को भी समझ जाते हैं। अब नेक्स्ट तरफ देखते हैं हम लोग। ये चीज़ों को समझ गए हैं कि वर्टेक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, और क्या फोकस से कैसे दूरी लिया जाता है। तो ई का वैल्यू हम लोग को पता चल गया है। अब ई का वैल्यू जो होता है हर एक अलग अलग शेप के लिए अलग अलग वैल्यू होता है। तो जैसे हम लोग बात करें सर्किल का बात करते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट में आगे बात करें तो सर्किल के बारे में बात करते हैं। तो उसमें क्या होता है, ई का वैल्यू हम लोग को 0 होता है। इसेंट्रिसिटी कितना होगा, 0 होगा। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इलिप्स की बात करते हैं। यहाँ पे आप लोग इलिप्स देख रहे होंगे, ये इलिप्स है। तो इलिप्स का जो इसेंट्रिसिटी यहाँ पे 0.5 लिखा, इसको ऐसे भी लिख सकता है, ई क्या हो, ई ई जो हो स्मॉलर देन 1 हो, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं। अब ये पाराबोला है, तो देखिए पाराबोला का वैल्यू इसेंट्रिसिटी ई बराबर 1 होता है पाराबोला का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि और हाइपरबोला का कितना होता है। तो देखिए हाइपरबोला, ये आपको दिख रहा होगा हाइपरबोला। अब हाइपरबोला का जो वैल्यू होता है इसेंट्रिसिटी 2, लेकिन इसेंट्रिसिटी इसको ऐसे भी लिख सकता है, ई इज ग्रेटर देन 1। इज क्या, ग्रेटर देन 1, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइपरबोला। और जब इसेंट्रिसिटी इन्फिनिटी के बराबर हो, क्या, इसेंट्रिसिटी इन्फिनिटी के बराबर, तो ये लाइन दिखेगा, समझे। तो ये पूरा चीज़ आई होप कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसेंट्रिसिटी पे इतना सारा बात किए हैं, इससे क्वेश्चन आता है इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, टॉप व्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लेन पैरेलल टू एच पी एंड परपेंडिकुलर टू वी पी इच। टॉप व्यू कैसे रखा गया है, ये चीज़ समझिए कि प्लेन कैसे रखा गया है। सबसे आगे ये चीज़ों को समझते हैं। टॉप व्यू जो उसका है एक स्क्वायर प्लेन का, वो कैसे होगा जब स्क्वायर प्लेन रखा गया है पैरेलल टू एच पी एंड परपेंडिकुलर टू वी पी। जब देखिए इस टाइप में अगर समझे, ये स्क्वायर प्लेन कैसे है, ये यहाँ पे है कुछ इस टाइप में। जो ये जो है ये सरफेस जो है, ये सरफेस, ये प्लेन पैरेलल होगा एचपी से और ये परपेंडिकुलर होगा वीपी से। तो ये चीज़ों को समझते हैं। प्लेन कैसे रखा गया, प्लेन जो रखा गया है पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी, परपेंडिकुलर टू वीपी। तब इसका जब ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग कुछ ही स्टेप में बनेगा। ये रेफरेंस लाइन हो गया मेरा, और प्लेन रखा गया है पैरेलल टू एचपी, यानी इसका जो ट्रू शेप होगा वो हम लोग का टॉप व्यू में दिखेगा। ट्रू शेप कहाँ दिखा, टॉप व्यू में। ये कुछ ही टाइप के प्लेन मानते हैं। और इसका जब फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, ये सेम यहाँ पे लाइन दिखेगा। क्या दिखेगा फ्रेंड, सेम लाइन दिखेगा। तो इसका क्या पूछा, इसका पूछा है टॉप व्यू। तो टॉप व्यू क्या होगा, एक जो भी प्लेन हो, स्क्वायर प्लेन हो, तो स्क्वायर प्लेन पैरेलल टू एच पी, तो वहाँ पे स्क्वायर प्लेन किस टाइप में दिखेगा,
स्क्वायर के साइड, स्क्वायर के टाइप हम लोग को दिखेगा। यहाँ पे प्लेन बोला है स्क्वायर, ही चलते हैं यहाँ पे प्लेन को स्क्वायर टाइप हम लोग दिखा सकते हैं। तो सिर्फ समझाने के लिए हम आपको रेक्टेंगल टाइप दिखाए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा स्क्वायर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि है जे नेक्स्ट क्वेश्चन मीन, अब यहाँ पे 2017 का हम लोग कर रहे थे, अब 2018 की तरफ चलते हैं। और जिनका भी ये पीडीएफ चाहिए होगा तो ये मेरा एक डिप्लोमा विद सोनू का ग्रुप है, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं, वहाँ हम अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ होगा, या डिप्लोमा विद सोनू चैनल का नेम ही आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे, वहाँ पे मेरा ग्रुप चलता है, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हम सब पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर देंगे सारे ईयर का। जिनका टोटल क्वेश्चन सॉल्व करने का मन हो सॉल्व भी कर सकते हैं सेमेस्टर पर्पसेस के लिए, ठीक है फ्रेंड। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, द साइज ऑफ 210 का साइज दिया गया है 210 इंटू 297। तो इसका साइज में ड्राइंग शीट को हम लोग का क्या साइज उसको बोलेंगे, A1 A2 A3 A4। तो यहाँ पे A4 होता है, उसका साइज ये दे गया है 210 इंटू 297। और जो साइज के बारे में हम आपको फर्स्टिंग क्वेश्चन में पूरे साइज को बता दिए थे A0 से लेके A5 तक, तो वहाँ पे आप लोग अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ये चलते बोल रहे हैं फ्रेंड, पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, सब चीज़ क्लियर होगा। सारे क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है और अच्छे से किया गया है। सो फ्रेंड, हम आगे ही बोले थे ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, ये साइज वाला, तो साइज वाला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि है कंटिन्यूअस थिन लाइन। सेम क्वेश्चन, कंटिन्यूअस थिन लाइन इज यूज्ड फॉर, इसमें क्या बोला, यूज्ड फॉर। हम करवाए थे वहाँ पे ही आपको कि कंटिन्यूअस थिन लाइन, वहाँ पे पूछा था कि नॉट यूज्ड फॉर, यहाँ पे पूछ रहा है यूज्ड फॉर। तो यूज किया जाता है डायमेंशन, एक्सटेंशन, हैचिंग, तीनों के लिए। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है फ्रेंड, फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। यही तो बात है, एक क्वेश्चन करिए, दो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच वन इज इनलार्जिंग स्केल। महात्मा गांधी, याद है महात्मा गांधी, महात्मा का वैल्यू कहाँ बड़ा, तो इनलार्जिंग। महात्मा का वैल्यू बड़ा देखो किस में है, 100:1। तो यानी महात्मा का वैल्यू बड़ा 100:1, यानी इनलार्जिंग कहाँ, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। यही ध्यान देना है, एक क्वेश्चन करो, दो क्वेश्चन टिक आउट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन डिफरेंस बताए थे आपको। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। यही बात है, जल्द जल्द क्वेश्चन होगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसी के लिए हम पहले ही आपको जो क्वेश्चन बार बार आने वाला है उसको अच्छे से किए हैं फर्स्ट ही वीडियो में, इस चलते ताकि आगे वाला जो क्वेश्चन हम बताएं आपको क्लियर होते जाए। टॉप व्यू इज प्रोजेक्टेड ऑन, टॉप व्यू कहाँ बनता है, टॉप व्यू जब भी बनेगा HP पे बनेगा, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता है। टॉप व्यू कहाँ बनेगा, हमेशा HP पे बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा। फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू हमेशा VP पे बनेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या यूनिवर्सल ट्रूथ आप बोल सकते हैं, ड्राइंग के रूप में यूनिवर्सल ट्रूथ ये है, टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल पे और फ्रंट व्यू हमेशा VP पे, वर्टिकल प्लेन पे। इफ अ पॉइंट इज इन द फ्रंट ऑफ VP, अगर पॉइंट कैसे रखा गया है, इन द फ्रंट ऑफ VP एंड ऑन HP, पॉइंट देखिए कैसे रखा गया है, पॉइंट जो है कुछ इस टाइप में रखा गया है, फ्रंट ऑफ VP यानी VP से इधर, और कहाँ, ऑन द रेफरेंस लाइन या ऑन द HP, यानी इस टाइप में यहाँ है पॉइंट, ठीक है। तो इसका प्रोजेक्शन कैसे होगा, फ्रंट व्यू विल बी एबव रेफरेंस लाइन, या फ्रंट व्यू विल बी बिलो रेफरेंस लाइन, या टॉप व्यू विल बी बिलो रेफरेंस लाइन। तो देखिए जो इसका फ्रंट व्यू जो बनेगा फ्रेंड, टॉप व्यू जो इसका बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा कुछ इस टाइप में देखेंगे तो ये VP पे फ्रंट व्यू यहाँ पे बन जाएगा, और जो इसका टॉप व्यू बनेगा वो ये इसको रोटेट करेंगे HP को, तो ये इसका टॉप व्यू जो होगा यहाँ पे बनेगा, यानी टॉप व्यू क्या, बिलो रेफरेंस लाइन, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट।
कॉन्सेप्ट क्लियर पकड़ो फ्रेंड। द एफ वी एंड टू व्यू ऑफ ए लाइन शॉर्टेंड इन लेंथ इफ द लाइन इज फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ ए लाइन शॉर्टेंड इन लेंथ इफ द लाइन इज। लाइन कैसे रखा गया है? जब उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों शॉर्टेंड है। क्या? एफ भी शॉर्ट एंड है, एफ भी छोटा है, ट्रू व्यू क्या छोटा है। तो देखिए कॉन्सेप्ट को पकड़िए। जब हम बात करें कि प्लेन जो हो या लाइन जो हो कैसे रखा जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करते हैं फ्रेंड। इस टाइप में ये भी एच पी हो गया हमारा और यहाँ पे ये भी पी हो गया, ठीक है। तो लाइन कैसे रखा गया है? दोनों से इंक्लाइंड रखा गया है। कैसे रखा गया? वो दोनों से इंक्लाइंड रखा गया। कुछ इस टाइप में समझ सकते हैं। लाइन यहाँ पे 3D में आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, 3D में दिखाते हैं नेक्स्ट में, यहाँ समझ लेते हैं पहले। तो देखिए लाइन क्या है, ये दोनों से इंक्लाइंड जब रखेंगे तब क्या दिखेगा? दोनों में शॉर्ट एंड दिखेगा, ठीक है। तो इंक्लाइंड टू बोथ एच पी एंड वी पी, यानी कि क्या फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ अभी बात करते हैं 3D में समझने के लिए, तो देख लेते हैं एक बार। देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो लाइन है इंक्लाइंड है बोथ एच पी एंड वी पी। तभी ये देखिए दोनों में इसका साइज क्या बना? छोटा बना। तो इसी टाइप में ये टाइप के हम लोग को रखा हुआ है लाइन, और इसका प्रोजेक्शन फ्रंट भी जो है यहाँ पे बना हुआ है और टॉप भी जो है ये यहाँ पे बना हुआ है। तो समझ सकते हैं आप लोग, 3D में भी बात हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से देखिए फ्रेंड, कंटिन्यूअस थ्री लाइन पे क्वेश्चन। कंटिन्यूअस थ्री लाइन इज यूज टू रिप्रेजेंट। अब किसको रिप्रेजेंट के लिए हम लोग कंटिन्यूअस थ्री लाइन को यूज करते हैं? तो कंटिन्यूअस थ्री लाइन को डायमेंशन लाइन के लिए हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड, डायमेंशन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। द सेंट्रिसिटी ऑफ पाराबोला। अभी अच्छे से हम लोग समझे इस सेंट्रिसिटी के बारे में। सभी चीज़ों की सेंट्रिसिटी हम पीछे में अच्छे से समझाए हैं। तो ये देखिए पाराबोला की सेंट्रिसिटी कितना होता है? तो पाराबोला की सेंट्रिसिटी 1 होता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट। पाराबोला की सेंट्रिसिटी कितना? 1। फ्रंट व्यू ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लेन पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एच पी इज। अगर ट्रायंगुलर प्लेन जो है वो कैसे रखा गया है? फ्रंट व्यू ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लेन पैरेलल टू वीपी, वो पैरेलल टू वीपी है और उसका जो परपेंडिकुलर टू एच पी है। तो प्लेन क्या होगा? प्लेन क्या है ये आपको बताना है। आगे ही आपको बता दिया कि फ्रंट व्यू क्या है। देखिए इस टाइप में हम क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन आगे ही बोल रहा है कि जो प्लेन जो है वो फ्रंट व्यू में दिख रहा है रेक्टेंगल, और प्लेन पैरेलल टू वीपी यानी परपेंडिकुलर, वहाँ फ्रंट व्यू में उसका जो पूरे ट्रू शेप दिखेगा, यानी ट्रायंगल दिख रहा है फ्रंट व्यू में, एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। और परपेंडिकुलर टू एचपी है यानी टॉप व्यू में क्या दिखेगा? लाइन दिखेगा। तब ये प्लेन क्या है? तो प्लेन है ट्रायंगल। प्लेन क्या है? ट्रायंगल है। अब जे तक क्वेश्चन यहाँ पे किए फ्रेंड। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग बात किए कि यहाँ पे 2018 का भी अब क्वेश्चन एंड हो गया, और जिनको पूरा क्वेश्चन चाहिए हम आगे ही बोल चुके हैं, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। टेलीग्राम ग्रुप आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अब चलते हैं 2019 के क्वेश्चन में, देखते हैं क्या क्या वहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड 2019 का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द साइज ऑफ A5 सीट। अब सेम चीज़ हम आगे ही सीट के बारे में सबसे फर्स्ट में ही आपको बता चुके हैं कि सब चीज़ का साइज कितना कितना है, आगे में ही बताया जा चुका है। तो A5 साइज का आप लोग वहाँ पे देखे होंगे कि 148 से 210 रहता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में ए का क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब कंटिन्यूअस थीन विथ जिगजैग लाइन। अब यहाँ पे समझना है, कंटिन्यूअस थीन विथ जिगजैग लाइन रहेगा इस टाइप में। कंटिन्यूअस थीन विथ जिगजैग इस टाइप में रहेगा तो इसको कहाँ पे यूज करते हैं? तो इसको यूज करते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन में। लॉन्ग ब्रेक लाइन में सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। और भी लाइन का प्रॉपर्टी आपको जानना है तो हम आपको दिखा देते हैं, वहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में कंटिन्यूअस थिक लाइन जो रहेगा विजुअल आउटलाइंस के लिए, विजुअल एजेस के लिए कंटिन्यूअस थिन लाइन रहेगा। तो इमेजिनरी लाइन, डायमेंशन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, लीडर लाइन, हैचिंग लाइन, आउटलाइन ऑफ रिवॉल्व सेक्शन इन प्लेस और शॉर्ट सेंटर लाइंस। और इसके बाद कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड लाइन।
ये लिमिट्स ऑफ पार्शियल और इंटरप्टेड व्यूज एंड सेक्शंस के लिए। और इसके बाद कंटिन्यूअस थीन विथ जिग जैग, यही वाला ना हम लोग को क्वेश्चन है फ्रेंड। तो विथ जिग जैग, तो ये लॉन्ग ब्रेक लाइन, जैसा कि देख रहे होंगे हम आगे ही आपको बता चुके हैं। डैश लाइन वो होता है हिडन आउटलाइन के लिए, डैश थीन लाइन हिडन आउटलाइन और हिडन एजेस के लिए दोनों में यूज होता है। चेन लाइन सेंटर लाइंस के लिए और लाइंस ऑफ सिमेट्री और ट्राजेक्ट्रीज के लिए। चेन थीन थिक एट एंड्स एंड चेंजेड ऑफ डायरेक्शन कटिंग प्लेन्स के लिए इस टाइप में। चेन थिक इंडिकेशन ऑफ लाइंस ऑफ सरफेस टू विच अ स्पेशल रिक्वायरमेंट अप्लाइज। चेन थिन डबल डैश्ड आउटलाइंस ऑफ एडजेसेंट पार्ट या सेंट्रोवाइडल लाइंस इस टाइप में। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे फ्रेंड, आई होप। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्केल लाइन ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, लाइन का लेंथ कितना है 2 सेंटीमीटर, इट ड्रॉन ऑन ड्राइंग शीट टू रिप्रेजेंट एन एक्चुअल लेंथ ऑफ 1 मीटर। महात्मा गांधी, याद है महात्मा गांधी। अब देखिए महात्मा गांधी को कभी नहीं भूलिए, महात्मा गांधी को भूल जाइएगा RF फैक्टर आपको समझ में नहीं आएगा। तो महात्मा गांधी में ऊपर में क्या होता है, मैप यानी ड्राइंग वाला ऊपर में और एक्चुअल वाला नीचे में ग्राउंड वाला। तो यहाँ पे देखिए ड्राइंग वाला कितना बोला है, अ लाइन ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज ड्रॉन ऑन ड्राइंग शीट, ड्राइंग में कितना 2 और एक्चुअल में कितना 1 मीटर। यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट को ध्यान दीजिएगा, 2 सेंटीमीटर 2 को इसी छोड़ दिए, 1 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करिएगा ना, 1 एक्चुअल है तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाई 100, 1 डिवाइडेड बाई 50, 1:50। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, RF इसका कितना आएगा 1:50। महात्मा गांधी को नहीं भूलना है, महात्मा गांधी को भूल जाइएगा RF फैक्टर, खत्म कहानी। डी क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। डी में देखिए इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ध्यान दीजिएगा, बात किए थे आगे ही फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के जब बता रहे हैं तो उसी समय थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बताए थे कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन रहेगा तो कैसे दिखेगा। देखिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कुछ ही स्टेप, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जर्वर इधर से दिखता है और प्रोजेक्शन प्लेन क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे, प्रोजेक्शन प्लेन इज इन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ये देखिए प्रोजेक्शन प्लेन जो आपको दिख रहा होगा ये जो है ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि है साइड व्यू इज प्रोजेक्टेड ऑन, साइड व्यू कहाँ पर प्रोजेक्ट किया जाता है, तो प्रोफाइल प्लेन पर। ये भी बात हम आपको बता चुके हैं, प्रोफाइल प्लेन पर साइड व्यू को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। इफ अ पॉइंट इज बिहाइंड द VP, पॉइंट कैसे रखा गया है, बिहाइंड द VP रखा गया है, यानी VP से इधर रखा गया होगा। पॉइंट का और भी चीज़ों को देखते हैं। एंड ऑन द HP, कहाँ है, HP पे है, पॉइंट को देखिए कहाँ पे है, बिहाइंड द VP एंड ऑन द HP पे बन जाएगा। तो यानी टॉप व्यू एबव रेफरेंस लाइन, यानी थर्ड वाला सही होगा फ्रेंड, ठीक है, थर्ड वाला सही है। यहाँ पे फ्रंट व्यू विल बी एबव रेफरेंस लाइन, ये जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब HP पे है तो उसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो वो रेफरेंस लाइन पे ही बन जाएगा उसका फ्रंट व्यू, ठीक ना। इसी चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जी में। द फ्रंट व्यू ऑफ ए लाइन इज द ट्रू लेंथ एंड टॉप व्यू एज ए पॉइंट। फ्रंट व्यू कैसे है, वो ट्रू लेंथ के लिए है, और उसका जो टॉप व्यू है वो ट्रू टॉप व्यू उसका दिख रहा है एक पॉइंट के रूप में। तो वो प्लेन कैसे रखा गया है, तो देखिए टॉप व्यू पॉइंट के रूप में है, यानी लाइन जो होगा कुछ ही स्टेप में रखा गया होगा, परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP, तब ना ये पॉइंट बनेगा टॉप व्यू में, और ट्रू से इसका दिखेगा फ्रंट व्यू में। तो यानी कैसे रखा गया है, पॉइंट वो जो होगा पैरेलल टू HP या पैरेलल टू VP। तो ये देखिए हम आगे ही आपको बताएं पैरेलल टू VP होगा एंड परपेंडिकुलर टू HP, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, इस टाइप में रखा गया होगा, ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है H नंबर क्वेश्चन। सिंबल यूज फॉर डायमीटर, डायमीटर को दिखाने के लिए कौन सा, रिपीट क्वेश्चन है, पिछले ईयर में आया है, फाई, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है फाई। द लोकस ऑफ ए पॉइंट मेंटेनिंग अ कांस्टेंट रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड आर्क, लोकस ऑफ पॉइंट जो एक फिक्स्ड आर्क से कांस्टेंट रेडियस को बनाता है, क्या है, सर्कल है।
ये ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, अ सर्कल। ठीक है। ट्रू व्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लेन पैरेलल टू एच पी एंड परपेंडिकुलर टू वी पी। देखिए प्लेन कुछ इस टाइप में होगा, ऐसे मान के सकते हैं। 3D में देखिएगा, 3D में दिखाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। तो ये देखिए, ये हमारा एच पी हो गया, ये वी पी हो गया, और जो प्लेन होगा वो होगा कुछ इस साइड, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से बोल सकते हैं, जैसे पैरेलल टू एच पी होगा एंड परपेंडिकुलर टू वी पी होगा। तो इसका हम आपको फिगर से समझाते हैं। पैरेलल टू एच पी, ट्रू व्यू उसका जो है, ट्रू व्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लेन पैरेलल टू एच पी। पैरेलल टू एच पी यानी क्या, ट्रू शेप उसका टॉप व्यू में दिखेगा, टॉप व्यू में ट्रू शेप स्क्वायर बना दिए। एंड परपेंडिकुलर टू वीपी, परपेंडिकुलर टू वीपी यानी वीपी में क्या दिखेगा, लाइन दिखेगा, वीपी में लाइन बना दिए। तो वो क्या है, वो है क्या, स्क्वायर। ट्रू व्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लेन पैरेलल टू एच पी, उसका ट्रू व्यू जो है वो पैरेलल टू एच पी है। ठीक है, तो यानी पैरेलल टू एच पी वही हो गया। तो प्लेन कैसे होगा, स्क्वायर होगा। और प्लेन कैसे रखा गया होगा, तो रखा गया है पैरेलल टू एच पी एंड परपेंडिकुलर टू वी पी। यही ना क्वेश्चन में बात किया गया है। तो प्लेन क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम लोग जे तक क्वेश्चन किए हैं। 2019 का टोटल यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। अब 2020 में जो है वो जितना भी क्वेश्चन आया था वो सब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया था। तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो अभी हम लोग नहीं करने वाले हैं। तो अब 2021 वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो जैसा कि देख रहे होंगे फ्रेंड, 2021 का आप क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंच कर्व्स नाम सुने होंगे, फ्रेंच कर्व्स। फ्रेंच कर्व्स किसके लिए यूज होता है, स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, स्प्लाइन कर्व्स। तो देखिए फ्रेंच लाइन जो होता है वो कर्व्स के लिए यूज होता है। तो कर्व्स कैसे भी हो, स्प्लाइन कर्व हो तो पर भी वहाँ पर फ्रेंच कर्व को हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है, स्प्लाइन कर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि है लॉन्ग डैश डॉटेड लाइन। लॉन्ग डैश डॉटेड नैरो लाइन से यहाँ पे बोला है। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना है। लॉन्ग डैश डॉटेड नैरो लाइन्स, और डॉटेड नैरो लाइन्स रहेगा तो उसका क्या होगा, उसका यूज कहाँ पे करेंगे, सेंटर लाइन, मेन ड्राइंग, हिडन एजेस, किसके लिए। तो लॉन्ग डैश डॉटेड नैरो लाइन रहेगा तो उसका सेंटर लाइन में हम लोग यूज करते हैं। अब लाइन का भी हम आपको दिखा चुके हैं फिगर पीछे वाले लेक्चर में। तो लेक्चर्स में ही आप पीछे में जब देखेंगे 2018 या 19 का समथिंग क्वेश्चन था, उसमें हम आपको पूरे लाइन के क्वेश्चंस के करा चुके हैं। पूरे लाइन को वहाँ पे वो लेंथ स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो वहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि लॉन्ग डैश डॉटेड लाइन जो डॉटेड नैरो लाइन, तो उसका यूज कहाँ पे होता है, सेंटर लाइन के यूज में वो काम आता है। अब फिर से देखिए रिड्यूसिंग स्केल, इनलार्जिंग रिड्यूसिंग जब भी बात आए कहाँ बात करना है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को याद कीजिए, महात्मा गांधी, एम बाई जी। महात्मा गांधी आपको बताएंगे रिड्यूसिंग और इनलार्जिंग क्या है। देखिए अब यहाँ पे देखिए वैल्यू महात्मा गांधी के बड़ा, महात्मा के बड़ा तो क्या होगा, इनलार्जिंग। अगर गांधी के बड़ा तो क्या होगा, रिड्यूसिंग। तो इसमें बोल रहा है कि रिड्यूसिंग कौन है, तो रिड्यूसिंग जो है वो कौन होगा। अगर रिड्यूसिंग का यहाँ पे बात किया जा रहा है कि रिड्यूसिंग स्केल कौन होगा, तो ये होगा सेकेंड। गांधी का वैल्यू किस में बड़ा, 1:2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि है डी। वेन अ लाइन इज इंक्लाइन टू बोथ प्लेन्स एच पी एंड वी पी, द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इज सीन इन। जब दोनों से लाइन क्या हो, इंक्लाइंड हो, ये भी बात हम लोग कर चुके हैं, दोनों से इंक्लाइंड हो तो उसका जो ट्रू लेंथ होगा वो कहाँ दिखेगा, प्रोफाइल प्लेन पे दिखेगा, पीपी पे दिखेगा, पीपी पे, प्रोफाइल प्लेन पे। तो अब पीपी जो होगा वो क्या है, पीपी कहाँ, पीपी पे क्या बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, साइड भी बनाते हैं, लेफ्ट साइड व्यू, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट, डी का कहाँ, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि है द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स। अब फिर से क्वेश्चन आया क्या, इलिप्स पे क्वेश्चन आया। इलिप्स का क्वेश्चन ध्यान देना है, इलिप्स का क्वेश्चन क्या हम लोग नहीं बनाए हैं, इलिप्स का क्वेश्चन बनाए हैं, अब पीछे वाला वीडियो में अच्छे से किए थे,
सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पाराबोला, लाइन, सबका इसेंट्रिसिटी आपको बताए थे, इसेंट्रिसिटी के भी फॉर्मूला भी बताए थे। तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं इसका आंसर, और ये आपको हम आंसर भी बता दे रहे हैं। इलिप्स का जो इसेंट्रिसिटी होता है 1 से छोटा होता है, लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि है सेक्शन प्लेन। सेक्शन प्लेन कैन बी, सेक्शन प्लेन क्या हो सकता है? परपेंडिकुलर टू एच पी, परपेंडिकुलर टू वी पी, या इंक्लाइन टू बोथ एच पी एंड वी पी। तो देखिए सेक्शन प्लेन तीनों हो सकता है, तीनों तरह से हम लोग कट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में बात किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है, तो इस क्वेश्चन आया है तो इसका कुछ हम लोग और भी बात करेंगे। तो देखिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है? इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, या इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, या इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो वो स्मॉलर इन साइज होता है ऑब्जेक्ट से। आइसोमेट्रिक मतलब क्या? 30-30 पे 120 डिग्री ये होता है, तो 120 ये, तो ये स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होता है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और जब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की अगर ड्राइंग की बात करें तो उसका जो ड्राइंग होता है, अब यहीं पे यही क्वेश्चन में अगर चेंज कर दे आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स, तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होता है? वो लार्जर देन द होता है ऑब्जेक्ट से, बोल सकते हैं वो लार्जर होगा, ठीक है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन छोटा होता है वहाँ पे ऑब्जेक्ट से। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा, ये चीज़ को समझिए। आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन होता है ये छोटा होता है ऑब्जेक्ट से। किससे? ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। ऑब्जेक्ट आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज अ स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब इसी क्वेश्चन में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो चीज़ को और भी थोड़ा समझिएगा फ्रेंड, समझ जाइएगा थोड़ा सा, बस वहाँ पे आपको करना है। तो देखिए आइसोमेट्रिक ड्राइंग होता है, ठीक है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग, ये तो प्रोजेक्शन के बात हुआ। एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग होता है, वो आर्किटेक्चर में आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन हायर लेवल क्वेश्चन में कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग की बात करेगा तो ओ होता है, वो 22% बड़ा होता है किससे? आइसोमेट्रिक व्यू से, आई व्यू से 22% बड़ा होता है आइसोमेट्रिक ड्राइंग, ठीक है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होता है? 22% बड़ा होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से, आईपी बोल सकते हैं। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से 22% बड़ा होता है आइसोमेट्रिक ड्राइंग। अब देखिए फ्रेंड कितना लोग बोलेंगे कि आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक ड्राइंग में क्या डिफरेंस है सर? तो देखिए आइसोमेट्रिक ड्राइंग और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। जैसे कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग 30 डिग्री पे जब शेप को बनाते हैं तो वो क्या होता है, एक्चुअल जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उससे छोटा हो जाता है, ठीक है। और भी यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, ये पॉइंट है कुछ आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स के बारे में, तो पढ़ लीजिएगा। और जब हम लोग आइसोमेट्रिक ड्राइंग में बात करें तो इसका जो 3 एक्सिस बनाते हैं 120 डिग्री ईच रहता है, ठीक है। उसमें क्या, उसमें हम लोग बनाते हैं जो 2 एक्सिस पे बनाते हैं और 3D ड्राइंग बना देते हैं। एक जो होता है 30 डिग्री इधर इंक्लाइन, 30 डिग्री इधर इंक्लाइन, 2 एक्सिस जो होता है वो 120 डिग्री इस टाइप में रहता है, 30 इधर 30 इधर, ये 120, ठीक है। तो इस टाइप में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में बात करते हैं तो ऑल लाइंस पैरेलल टू आइसोमेट्रिक एक्सिस इन एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग और कॉल्ड आइसोमेट्रिक लाइंस। ये आइसोमेट्रिक लाइंस होते हैं जो जितना भी लाइन पैरेलल होता है आइसोमेट्रिक एक्सिस से, तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग के तो वो होता है आइसोमेट्रिक लाइंस। ये आपको बहुत हायर लेवल हम आपको बता रहे हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन अलग है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग अलग है। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो है वो 22% बड़ा होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से। ये पॉइंट को मिनिमम ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है 1-2 बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, इस चलते यहाँ पे हम आपको क्लियर कर दिए। सो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग सिस्टम। CAD से मेजर फंक्शन हम लोग क्या क्या करते हैं? कैड से, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग से, बेसिक सेटअप ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग द ऑब्जेक्ट या चेंजिंग द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज क्या करते हैं?
बेसिक सेटअप करते हैं, या ड्राइंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम लोग ड्रॉ करते हैं, या चेंज करते हैं उसका प्रॉपर्टीज को। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखते हैं अच्छे से इसको। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का है वो होगा डी, ऑल ऑफ दीज। कैड में जब चला जाइएगा तो वहाँ पे बेसिक सेटअप डॉट ड्राइंग, बेसिक ड्राइंग ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंजिंग द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ये तीनों चीज़ कर सकते हैं कैड में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। बीच फंक्शन टॉगल्स बिटवीन ऑर्थो, ऑर्थो में टॉगल्स के लिए हम लोग किस में, ऑर्थोग्राफिक में कौन सा फंक्शन को यूज करते हैं? F8, F2, F9 या F3 की के बारे में बोला जा रहा है। जब हम लोग ऑटो कैड में ऑर्थो ड्रा करेंगे तो उसमें कौन सा हम लोग फंक्शन को ज़्यादा यूज करते हैं ऑर्थो मोड में के लिए, टॉगल्स करने के लिए? तो वो होता है F8। F8 के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑर्थो में कन्वर्ट करने के लिए, टॉगल्स करने के लिए, ठीक है। तो वो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि है जे नंबर क्वेश्चन। टी कमांड इज यूज फॉर ड्राइंग। ट्रिपल टी जो कमांड है तो वो हम लोग किस लिए यूज करते हैं ड्राइंग में? तो वो हम लोग ड्रा करने के लिए होते हैं, यूज करते हैं टू ड्रा सर्किल टैजेंट टू 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये इस स्टेप में रहेगा कि सर्किल को ड्रा करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन अगर मिनिमम इसका पूरा चीज़ के बारे में समझिएगा तो ट्रिपल टी जो यूज होता है उस सर्किल टैजेंट के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं जो 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए हो, ठीक है। टू ड्रा कहाँ करते हैं? अ सर्कल टैजेंट टू 3 ऑब्जेक्ट, इस टाइप में इसका हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे जे में हम लोग का सी सेकेंड ऑप्शन सही है, सर्कल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि है, अब देखते हैं 2021 तक कर लिए, अब 2022 के भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसे 4-5 साल का मिनिमम हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे तो कोई भी एग्जाम में बैठेंगे मिनिमम उसका ड्राइंग का क्वेश्चन जो होगा छूटेगा नहीं। तो ये देख रहे होंगे फ्रेंड, ये 2022 वाला क्वेश्चन है। तो 2022 में क्या क्या आया थोड़ा सा देख लेते हैं। बी टाइप ऑफ लाइन इज पार्टिकुलर टू सेक्शन ड्राइंग। कौन सा लाइन को हम लोग यूज करते हैं सेक्शन लाइन को ड्रॉ करने के लिए? तो ये लाइन वाला में हम लोग बात किए थे, लाइन वाला में बहुत सारा लाइन के प्रॉपर्टीज के बारे में बात किए थे, कौन सा लाइन होता है उसका क्या प्रॉपर्टीज है, उस सभी चीज़ों के बारे में बात किए थे। तो वहाँ से आप लोग शायद स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मेरे विश्वास के अनुसार। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन करेक्ट है? तो देखिए, जो सेक्शन ड्राइंग के लिए होता है कटिंग प्लेन लाइंस को हम लोग यूज करते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कटिंग प्लेन लाइंस, ठीक है, बोल सकते हैं। बी ऑप्शन देखते हैं, बी क्वेश्चन में क्या है बोला जा रहा है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल, फिर से स्केल के बात आया, स्केल के बात आया मतलब कहाँ? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को हमेशा याद रखना है, महात्मा गांधी, M/G, ठीक है। तो बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिड्यूसिंग स्केल। अब देखिए महात्मा का वैल्यू बड़ा तो इनलार्जिंग। अब यहाँ क्या पूछा जा रहा है? नॉट अ रिड्यूसिंग स्केल, यानी महात्मा का वैल्यू बड़ा होगा तो इनलार्जिंग हो जाएगा, यानी वो रिड्यूसिंग नहीं होगा। यानी महात्मा का वैल्यू जहाँ बड़ा वही रिड्यूसिंग स्केल नहीं है। तो महात्मा का वैल्यू इसमें बड़ा, देखिए कहाँ पे है। तो देखिए 1/200, ये भी क्या होगा? रिड्यूसिंग होगा। 5/300 320 तब भी ये भी रिड्यूसिंग होगा। 5/6 होगा, ये भी रिड्यूसिंग होगा। अब 1:1 की अगर बात करें तो ये प्लेन स्केल होता है, ये भी तो रिड्यूसिंग नहीं है। स्केल हम सिर्फ इनलार्जिंग और रिड्यूसिंग में नहीं बात कीजिए, एक प्लेन स्केल भी तो होता है। प्लेन स्केल 1:1 होता है। क्वेश्चन देखते हैं कैसे खेला है। 1:1 ये जो होगा ये होगा प्लेन स्केल में। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है। बी टाइप ऑफ कर्व इज क्रिएटेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू द साइड ऑफ कोन। देखिए पैरेलल टू साइड ऑफ कोन बोला है, ये चीज को ध्यान। द स्ट्रेट लाइन ऑफ अ प्रोजेक्शन विल बी मेक एन एंगल विथ XY लाइन टू द एंगल ऑफ प्लेन विथ अदर प्लेन। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि
जो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो होता है वो प्रोजेक्शन अगर उसको बात किया जाए तो वो क्या करता है कि एक्स वाई लाइन से और एंगल ऑफ प्लेन विथ प्रिंसिपल प्लेन, तो ये दोनों से कैसा एंगल बनाता है, तो ये बनाता है इक्वल एंगल बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, जो ये है द इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन सरफेस विद द हॉरिजेंटल प्लेन इज अ लाइन एंड इज कॉल्ड। इंटरसेक्शन, देखिए इंटरसेक्शन अगर प्लेन का बोला जा रहा है हॉरिजेंटल प्लेन से, वो है लाइन है, तो प्लेन जो है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग हॉरिजेंटल ट्रेस के नाम से जानते हैं। अगर उसका इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन जो है प्लेन सरफेस का वो हॉरिजेंटल प्लेन से लाइन के रूप में है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजेंटल टेरेस, ठीक है, ट्रेस। द सॉलिड हैविंग पॉलीगन फ्रॉम अ बेस, एक सॉलिड है जो पॉलीगन है बेस से, एंड ट्रायंगुलर लेटरल सरफेस इंटरसेक्टिंग एट वर्टेक्स। सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है फ्रेंड, और कुछ कर ही नहीं रहा है, इस टाइप में बोल रहा है। जो यहाँ पे देखते हैं फिर से, पिरामिड देखे होंगे, जो हेक्सागोनल पिरामिड होता है कुछ इस टाइप में होता है ना, हेक्सागोनल पिरामिड। सब यहाँ पे क्या ट्रायंगल टाइप यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा, तो इसका जो सरफेस बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि ये ट्रायंगुलर सरफेस है और नीचे से क्या है वो हेक्सागोनल है, तो क्या होगा, तो वो होगा पिरामिड। क्या होगा, पिरामिड। अगर इसी को बोल देता बस यहाँ पे ट्रायंगुलर हटाकर रेक्टेंगुलर कर देता, क्या कर देता फ्रेंड, रेक्टेंगुलर, तो क्या हो जाता, प्रिज्म हो जाता। लेकिन अभी क्वेश्चन बोला गया है ट्रायंगुलर, इसी चलते यहाँ पे क्या है, पिरामिड। एक क्वेश्चन करेंगे, दो क्वेश्चन टिक आउट होगा, यही बात है। Which types of sketch are typically used in refinement stage of the design process? किस टाइप का स्केच हम लोग यूज करते हैं जब रिफाइनमेंट स्टेज पे पहुंचते हैं, तब उसका जो स्केच होता है डॉक्यूमेंट स्केच का हम लोग यूज करते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्यूमेंट स्टेज स्केच। इंक्लाइंड प्लेन्स इन अ थ्री व्यू ड्राइंग विल अपीयर एज, थ्री व्यू ड्राइंग में इंक्लाइंड प्लेन जो होता है वो किस टाइप में अपीयर होता है, दिखता है, तो वो दिखता है टू सरफेस एंड वन एजेस के रूप में हमको दिखता है। जब हम लोग थ्री व्यू ड्राइंग को देखते हैं तब टू सरफेसेस दिखेगा और एक एज दिखेगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है। आई क्वेश्चन देखिए क्या है, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन मॉडल टैब एंड द लेआउट टैब। मॉडल टैब और लेआउट टैब का प्राइमरी डिफरेंस क्या है, क्या है प्राइमरी डिफरेंस उसका क्या होता है, तो देखिए इसका जो आंसर होता है, मॉडल टैब जो होता है इज वेयर you create the drawing and a layout tab represent the sheet that you will plot or print on the color of the background। जो मॉडल टैब होता है जहां हम लोग क्रिएट करते हैं ड्राइंग को, जैसे इस टाइप में हम लोग को ड्राइंग बनाना है, यहाँ रूम है, यहाँ रूम है, ये स्टेयरकेस है, ये WC है, BC यहाँ पे बाथरूम है, ये क्लोजेट है, इस टाइप में, तो यहाँ पे एंट्रेंस है, तो इस टाइप में हम लोग कंप्यूटर पे बना लिए ये, तो ये मॉडल टैब में बना है, ठीक है। कहाँ बना, ये मॉडल टैब में बना, और इसको जब हम लोग को प्रिंट कराना है तो वो लेआउट टैब के से प्रिंट होगा हम लोग का, तो ये चीज़ों को समझना है, तो ये सेकंड ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे एक और क्वेश्चन बचा है, जे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है, ठीक है, लाइन वेट, मेजर, हाइपरलिंक, एलिवेशन। तो देखिए मेजर जो है ये ऑब्जेक्ट का कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब इसी क्वेश्चन में एक और भी, जैसे मेजर को नहीं रखते, अगर इसके जगह नेम आता, ठीक है, तब क्या आंसर होगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा हमको। तो नेम भी आता ना फ्रेंड, तो ये भी एक प्रॉपर्टी नहीं होता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे होंगे हम लोग 22 तक मिनिमम ड्राइंग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, MCQ वो कर लिए हैं। तो यही सब क्वेश्चन फ्रेंड कम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, सेमेस्टर में भी आ सकता है, AQ हो गया, SBT हो गया, MSBT, किसी में भी पूछ सकता है, ड्राइंग का क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो 4 ईयर का क्वेश्चन किया है मिनिमम। सो फ्रेंड थैंक यू ऑल एंड प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डिप्लोमा विद सोनू। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड, ताकि और भी अच्छे कंटेंट हम आपको इस चैनल पर अवेलेबल करा सकें। सो फ्रेंड थैंक यू ऑल।